हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे DKV बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हम यानी कि 5 क्वेश्चन तक देख लिए थे कि 5 क्वेश्चन कैसे लगाएंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल। हम 5 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम 5 के पहले देखेंगे 6वां क्वेश्चन। अब 6वें क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, तो नियम वैसे सेम, जिसको पहला क्वेश्चन समझ में आया था सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और थोड़ा सा बेसिक चीज़ लिखता हूँ जो हमेशा काम आएगा, और इसको तो तुम लोग याद ही कर लेना, और वैसे सब बच्चों को याद ही रहता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 2 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आएगा। अगर 3 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और अगर हम 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 6 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। अगर 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सते 49 आ जाएगा। ठीक है, अगर 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 81। बस यही इतना आपको क्या करना है, याद करना है। अगर इतना याद है, वैसे सबको याद रहता है। ठीक है, अगर इतना याद है तो हमारे लिए बहुत 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 आसान हो जाता है भाग विधि द्वारा वर्गमूल लगाना। ठीक है, अब देखो हम अब इसको लगाते हैं, किस प्रकार से इसको लगाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने दिया है, क्या दिया हमारे सामने कि 66,049। कितना दिया है, 66,049। ठीक है, अब इसको हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो हमारे नियम कानून था उसको हम फॉलो करते हैं, जो पहले में बताया गया था। हम इसे एक चिन्ह खींच देंगे और ऐसे एक चिन्ह खींचेंगे। अब इसके नीचे इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे 66,049। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या था कि इसको हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा। और जोड़ा हम पीछे से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 जोड़ा 2 जोड़ा, जो जोड़ा नहीं बना उसको इसे छोड़ दो, हो गया। अब देखो क्या करेंगे, अब जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो अगर मैं 2 का 2 से गुणा कर रहा हूँ तो 4 आएगा, तो यहाँ पे 6 से कम है हो रहा है, 3 त्रिका 9 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम 2 दूना लेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर 2 लिखे तो यहाँ पर भी 2 लिखें, और 2 का 2 में आपस में गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, 4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिए, 4 लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें से घटा देंगे, जैसे भाग में घटाया जाता है। तो 6 में से 4 को घटा दिए तो कितना बचा, हमारा 2 बच गया। अब हमारा दूसरा विधि क्या कहता है कि इसको हम आपस में जो यहाँ पे रहेगा संख्या, वही संख्या लिख के नीचे आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख के आपस में क्या कर दिए, जोड़ दिए, 4 आ गया हमारा। अब हमारे जो यानी कि ये जोड़ा बनाए थे, अब जोड़ा एक साथ उतरता है, तो यहाँ पे हम 60 एक साथ लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर अब जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ पे भी 2 लिखूंगा, तो 2 2 का आपस में गुणा होगा। अगर मैं यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे 3 3 3 का आपस में गुणा होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखो, आप सबको बताने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 4 है हमारा, यहाँ पर 4 लिख दिए। यहाँ पर अगर मैं 2 लिखा तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, आपस में गुणा कर दो। 4 यानी कि 2 के 2 दूना 4, 4 के 4 4 दूना 8, कम है। फिर यहाँ पे अगर मैं 3 लिखा तो यहाँ पर भी 3 लिख दो। 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ तो यहाँ पर भी 4 लिख दूँ। अब देखो 4 चौका 16 का 6 हासिल आया 1। अब 4 चौका 16 और 1 17, ये भी हमारा अभी इससे बहुत कम है। यानी कि आप यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 5। 5वां कितना हो जाएगा, 25। 25 का 5 हासिल आया 2। अब 5 चौका 20 2 22। मेरे ख्याल से यही हो जाएगा, क्योंकि देखो 25 अगर मैं 6 मरतबा लेके जाता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी देख लेते हैं एक बार। 6 चौके 9 हो जाएगा, 36 का 6 हासिल आया 3, और 6 चौका 24 24 3 27 हो गया। देखो ये ज़्यादा हो गया, 27 देखो ज़्यादा हो गया, तो हम ये 5 वाला लेंगे। ठीक है, अब यही वाला हम यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। अब उसके बाद में अब 5 का जब इसमें गुणा किया तो कितना है, 225, तो 225 यहाँ पर लिख दो। फिर वही सेम प्रोसेस की हम वैसे घटा देंगे। अब यहाँ पे एक उधार लेंगे, 10 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ पे है 5 5 में से और 2 गया, 3 बच गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, कटगुड़े हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला भी संख्या लिया ना, इसको हम क्या कर देंगे, वही संख्या लिख के फिर जोड़ देंगे। 5 5 कितना हो गया, 10 10 का 0 हासिल आया 1। अभी हमारा कितना है, 4, और 4 में 1 हासिल जुड़ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पे वही संख्या यहाँ पर। अब देखो हमारा ट्रिक आ जाएगा। अब देखो पहले जोड़ा वाला उतार लेंगे।
अब जोड़ा वाला हमारा 49 यहाँ पर उतर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम ऐसे इसमें से लेंगे जिसके लास्ट में 9 आ रहा है। देखो जब 3 का गुणा 3 में करेंगे तब 9 आएगा, और दूसरा हमारा जब 7 का गुणा 7 में करेंगे तभी 9 आएगा। तो हम पहले 3 वाला ले लेते हैं कि देखिए 3 पे आता है कि नहीं। यहाँ पे 5 3 और यहाँ पे गुणे 3। अब देखो यहाँ पे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 0 का 0 उतर जाएगा, और 3 5 15, यहाँ पे 15 आ गया, ये बहुत कम है। अब 7 वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुणे 7 और यहाँ पर 7। अब देखो 7 7 49, 49 का 9 हासिल आया 4 आया, तो यहाँ पे 0 के स्थान पे यहाँ पे 4 देगा, 7 5 35। देखो ये एकदम परफेक्ट आ गया। इसीलिए बोल रहे थे इसको याद कर लो तो ताकि हमारा आसान हो जाए कैलकुलेशन। अब हम इसको 7 मरतबा लेके जाएंगे। यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे भी 7 लिखो, सेम यही आ जाएगा 35 49 लिख कर हम इसको क्या कर देंगे, घटा दो इसको, कट गुड़े कट गुड़े कट गुड़े कट, यही हमारा आंसर आ गया। हमारा वर्गमूल आया क्या आ गया, यानी कि 66,049 का वर्गमूल बराबर 257 है। बस हो गया हमारा यही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हमारा क्या है, छठवां है, इसको हमें नहीं लगाना है। दूसरा वाला समझाएं, ये भी हम नहीं लगाएंगे। जो हमारा तीसरा है वही हमारा क्या है, 7वां है, इसको भी नहीं लगाना है। अब इसको और इसको क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम वही क्वेश्चन दिया है। हम अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 8वां देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, सेम सेम क्वेश्चन दिया है, तो जो सेम सेम दिया है उसको हमें लगाना ही नहीं है, उसको क्यों लगाना, ठीक है।